हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है आशु चिकू सुमित फैमिली व्लॉग। गाइस, ये व्लॉग मैं अभी इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये व्लॉग है 31st की रात का, बट डालने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वहाँ से मुझे कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ था, इससे फीवर भी था, इसीलिए नहीं कर पा रही। इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। बट ये हम 31st का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हमारे कॉलोनी में। अभी सब ने सोचा था कि खाना सब मिलकर बनाएंगे तो एंजॉय भी हो जाएगा, टाइम भी, मतलब खाना बनाते चूल्हे पे खाना बनाएंगे। तो सब ने ऐसे सोचकर सब ने हाँ बोल दिया, तब हम सब बना रहे यहाँ पर। और हमारे कॉलोनी में 3-4 लोग नए भी आए रेंट से रहने के लिए, मतलब वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी आए थे। और यहाँ पर बना रहे, ये पुलाव बना रहे थे सब भाभी लोग। चिकू के पापा यहाँ पर है। बहुत मज़ा आ रही थी। ये छोटी सी बेबी, ये आए नए हमारे कॉलोनी में। ये सिर्फ मे बी 4 या 5 मंथ की है। और ये भी जग रही, इतनी ठंडी थी रात का समय, फिर भी सब जग रहे थे। मस्त डीजे बज रहा था और इतनी हंसी मजाक चालू थी ना यहाँ पर। दोनों चीकू और उसके पापा, उनकी अलग ही मस्ती चालू थी, सब खेल रहे थे, अच्छा लग रहा था। और ये थोड़ा सा डेकोरेट किया हमने, यहाँ पर बैनर वगैरह लगा दे, गुब्बारे लगा दे। और इतनी मतलब हंसी मजाक चालू थी सब लोगों की, बट गाने इतने बज रहे थे तो इसीलिए मैं मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और सब ने बोला कि चूल्हे पे खाना बहुत टेस्टी लगता है, तो हम चूल्हे पे ही बनाएंगे। तो सब एक से एक के ऊपर बर्डन नहीं आ रहा था, सबको ही हेल्प कर रहा था। किसी ने कुछ कटिंग, सब्जी वगैरह कटिंग, या फिर लहसुन छीलना, या फिर प्याज कटना, सब हम सब ने मिलकर पहले कर दिए थे। उसके बाद जो जो बोल रहे थे वो सब हम काम कर रहे थे। और मेरे जब ट्रैवलिंग इतनी हुई ना, रात को हम जब देवगा मई से मेरे आजी का हो गए तो वहाँ से आए ना, रात भर ट्रैवलिंग और ठंड के कारण मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि 31st के बाद से मतलब 2-3 दिन कंटिन्यू मुझे इतनी खांसी, रात रात भर ऐसे उठकर बैठती थी। मतलब बहुत खांसी, पता नहीं कैसी जुकाम इतना ज़्यादा हो गया मुझे, उससे फीवर भी था, सिर दर्द, ये सब चालू है। अभी भी आपको आवाज़ मेरी थोड़ी सी अजीब लग रही होगी उसी के कारण। बट मैंने सोचा कि बहुत लेट व्लॉग जा रहा है, इसलिए मैं सोचा कि इसको पहले कर देती हूँ। अभी जो लोनावाला गए थे चिकू के पापा, वो भी ब्लॉग अभी मेरे बाकी है। घर में भी मैंने शूट करके रखा है, बस डालना बाकी है, क्योंकि दवाई लेती हूँ तो फटाक से नींद आ जाती है मुझे, या फिर थकान, बोलने की इच्छा नहीं होती, गले में दर्द है मेरे। तो यहाँ पर बना रहे बैंगन की सब्जी, खड़ा बैंगन। सब ने बोला कि नॉनवेज तो हर बार बनता है, या फिर वैसे घर में तो खाते रहते, बट आज वेज ही बनाएंगे हम सब, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर इस खाने वाले हम वेज थे। तो सब ने बोला था ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि नॉनवेज नहीं तो सेलिब्रेशन नहीं होगा, वेज खाना भी बहुत टेस्टी रहता है। और सबको मसाला बैंगन है, सब ने सोचा कि ये बनाएंगे। मीठे में रसगुल्ले बनाए थे, मतलब रेडीमेड लाए थे। और पूरी, भजिया, पापड़, सैलेड, पुलाव, ऐसा ही मस्त खाना था। इतनी, और सबके हाथ लग रही थी सब्जी बनाने में, इतनी टेस्टी सब्जी बनी ना एंड में, बहुत ज़्यादा, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। भजिया वगैरह सब ने गरम गरम खाए और सभी हेल्प कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रही थी। और हमारे कॉलोनी की ये कुछ ही लोग हैं, बाकी के कॉलोनी के जो लोग हैं वो बाहर गए थे सेलिब्रेशन करने के लिए, आउट ऑफ नागपुर। सबने मतलब सबसे पूछा गया था, हमारे कॉलोनी में कोई भी प्रोग्राम या फिर फंक्शन रहता है तो मीटिंग लेते, तो उन्होंने बोला कि जो जो नहीं चाह रहे वो कॉलोनी में करेंगे, या फिर सबके साथ बाहर, जिनका पॉसिबल नहीं हुआ जाना, ये कॉलोनी में कर रहे हम सब। और मे भी 7-8 फैमिली बाहर गई है वहाँ सेलिब्रेशन करने के लिए। और वो जो डॉगी था उसका नाम था कालू। ये जो
ये भाभी दिख रही, उन्हीं का है वो, पीले कलर के शर्ट पहने वो भैया, उनका है डॉगी, वो कालू नाम है। और यहाँ पर सब जेंट्स लोगों ने बोला था कि आपने सब्जी वगैरह बना दी, कड़ी, अब हम भजिया तलेंगे, पूरी तलेंगे, तो यही कर रहे थे। यहाँ पर ये 2 जन पूरी बेल रहे थे और चिकू के पापा और ये भैया दोनों पूरियाँ तल रहे थे। और सबने बोला कि चलो आप बैठ जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, या फिर डांस वगैरह कुछ करना है तो करो। सब लेडीज़ को बोल दिया था, तो सभी बोले कि ठीक है भाई, बोले हम भी करेंगे, हमारा भी योगदान चाहिए। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि सब लेडीज़ ही करेंगे, मतलब जेंट्स भी उतने ही एंजॉय से करते हैं और हक से बोलते कि अब हम है करेंगे, आप रुक जाइए, आप अपना एंजॉय करो, ऐसे बोलते हैं। और सब ये बहुत अच्छा है हमारे कॉलोनी में, और मस्त मज़ा आ रही थी। और ठंडी इतनी थी तो मैं इतना एंजॉय नहीं कर रही, क्योंकि मैंने पूरे कान को इसको बांध के रखा था। बहुत खांसी हो रही थी, घर में मन भी नहीं लग रहा था कि सब लोग बाहर है तो बाहर ही चलो, ऐसा लग रहा था मुझे। और ये पता नहीं, अच्छा ही वीडियो, बहुत एंजॉय कर रहे थे हम सब। सब भैया लोग वगैरह सब बैठे हैं चेयर पर। छोटे बच्चे तो उनकी तो अलग ही मस्ती चालू थी। ये चिकू तैयारी करके आ गया, मैंने बोली क्यों तैयारी कर गए, इस घर के सामने तो है, और स्वेटर पहनना है, जैकेट पहनना है, तो बोलते नहीं पूरा। उसने ना स्वेटर पहना ना जैकेट, वो कोट का वो पहन लिया और अंदर में टी शर्ट, क्योंकि नहीं फंक्शन है तो मैं को स्वेटर वेटर नहीं पहनूंगा, ऐसा रहता है उसका। तो बच्चे को भूख लग रही थी, सबने बोला कि बच्चे खाना खा ले, पूरी तल रहे थे, सब्जी तो हो गई थी, बट सभी ने नहीं बोल दिया वो पापड़ वगैरह अभी खाएंगे। उसका वही मन था। और यहाँ हमने मस्त डेकोरेशन किया, गुब्बारे वगैरह लगा दिए, अच्छा लग रहा था, सिंपल एंड सोबर। चिकू बार बार ये लाइट को ना अपने हाथ में पकड़ लेता था, फिर इसको डांटना पड़ा था कि मत कर बेटा, कभी कभार करंट भी मतलब डर लगता है। और चूल्हे के पास सब ठंडी के सेक भी रहे थे और काम भी हो रहा था। इसने ले लिए वो पापड़ खाने के लिए वो ग्लास में, ये भी इसका फ्रेंड है। और ये हमारा कालू सॉरी। चिकू ने ज़्यादातर यही खाए, ट्रायंगल पापड़। फिर उसको बोला कि तुझे खाना है बेटा, मत खा ज़्यादा। और उसे भी थोड़ी सी खांसी लग रही थी, बट वो मान का रहा था, उसको वही पसंद आता है। कोई प्रोग्राम में जाओ तो वही खाता है, ज़्यादातर पापड़ सैलेड ही खाता है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे और कोई भाभी लोग घर में गई थी तैयारी करने के लिए। यहाँ पर मैंने सोची कि मैं भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये दोनों उनके छोटे बच्चे परेशान कर रहे तो लेके बैठे थे। और अब इन्होंने बोला कि आप उठ जाए, अब हम बाकी का पूरी वगैरह तल लेते थे, इसलिए दोनों बैठ गए भाभी लोग। घर से आए थे तैयार होके। तो ले उठ जाइए, आपको इतनी आदत नहीं तो हम कर लेते। यहाँ पर मैं सोच रही कि मैं भी खुद को भी दिखा देती हूँ, तो खुद को मैं दिखा रही थी यहाँ पर कि ऐसे। और ये मैंने चिकू के पापा का पहना था हुडी, मुझे अच्छा लगा, मैंने बोली यही पहन लेती हूँ। मेरा स्वेटर था गीला, मैंने धोई थी तो गीला था, और मौसम इतना मतलब धूप निकली नहीं तो वो सूख भी नहीं गया, इसलिए। और एक गुप्ता भाभी है, इन्होंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, मसाला बैंगन, मतलब सभी ने, लेकिन मसाले वगैरह इन्होंने डाले थे ना, बहुत टेस्टी बनी थी। अब भजिया तल रहे हैं, सब बच्चे को बोल रहे कि खाना खा लो, बट कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था। बच्चे खेलने में थे, पापड़ वगैरह कुछ खा रहे थे, ककड़ी गाजर ये था तो वो भी खा रहे थे, किसी ने नहीं बोला। चीकू के पापा घर के अंदर गए क्योंकि उनका मीटिंग का था, तो वो काम भी कर रहे थे और बाहर भी आ रहे थे, मतलब उनका दोनों काम चालू था। मेरी सासू माँ भी अंदर है, मतलब घर में, उनका भी आना जाना चालू रहा था, क्योंकि ठंडी थी ना, वो बोल रही थी कि मैं ज़्यादा देर पैर वगैरह दर्द होता है ना, इसलिए।
और ये परी, उसको लगी भूख, खा रही पूरी, परी पूरी खा रही है उसके मम्मी के साथ है। मैं भी 10:30 के ऊपर ही टाइम हो चुका था और सभी के खाना बाकी थे, क्योंकि हम लेट से, एक ही चूल्हा था, एक ही चूल्हे पर सब बनाना था। सब ने बोला कि 12 बजे तक सब तो बन ही जाता है, बन ही जाएगा। अब यहाँ पर सबके लिए प्लेट लगा रहे और सब जेंट्स लोग बैठेंगे। हमने सैलेड वगैरह रख रही थी मैं, और चिकू के पापा के हाथ में था मोबाइल, तो मैंने बोले कि आप रख दो और खाना खाइएगा, आप भी बैठे, क्योंकि 11 बज रहे थे और गरम गरम खाना था तो अच्छा भी लगे, ठंडे होने से क्या मतलब है। तो परस कर और सब जेंट्स बैठ रहे थे। यहाँ पर चिकू मुझे बोल रहा था कि मम्मी सैलेड दे दे और रख। मैंने बोले कि पूरी भी खाना है बेटा और सैलेड भी खा, और एक आपको पूरी भी खाना था, इसी भी उसको बता रही थी। और ऐसे मतलब परस कर सबको दे दो, ऐसे लाइन में बैठे मस्त लगता है। ऐसे अपने हाथ से अगर बफे सिस्टम रही हो, वो मतलब इतना मज़ा नहीं आता, अपने हाथ से ले लो, लेकिन अपने मस्त बैठे और कोई परस रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर सब जेंट्स लोग बैठ गए थे। चिकू बस इधर उधर देख रहा था और बार बार उठ रहा था अपनी जगह से। बस उसने 1-2 बाइटें खाई पूरी की, फिर स्वीट ज़्यादा खाई चिकू ने और सैलेड। अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ये उठ गया था, बोल रहा था मम्मी खा रही क्या, मम्मी अपने मोबाइल को बोल रहा था कि खा लो सब खाएंगे, ऐसे बोल रहा था ककड़ी दिखाकर। फिर यहाँ पर करने लगा डांस, बोलता है मम्मी मेरी तरफ कर, मैं डांस कर रहा हूँ, ऐसे बोल रहा था। मुझे इतनी मज़ा आ रही थी, सबकी अगर बातें में रिकॉर्ड मतलब वो शूट अगर इस पर डालती ना, बहुत अच्छा लगता, मतलब बोरिंग जैसा नहीं लगता। बट इतने गाने बज रहे थे ना हमारे कॉलोनी में, और हमारे पीछे वाले घर के पीछे साइड में और सामने भी, मतलब हर लाइन में हमारे कॉलोनी में प्रोग्राम था, तो डीजे की आवाज़ बहुत ही है, और हमने खुद ने भी वहाँ पर लगाए थे, तो इसीलिए नहीं कर पा रही वो, मतलब वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। नहीं तो सबकी मज़े की बात है ये सब। और मैंने बोला अपन दोनों तो वीडियो में आए नहीं तो एक फ़ोटो भी नहीं क्लिक की, और उनको बोला कि आ जाइए। यहाँ पर पी रहा है पानी। और हमने न्यू ईयर का केक भी मंगवाए थे। केक इतना टेस्टी था ना, मस्त था। यहाँ पर चॉकलेट के और पाइनएप्पल का था, चेरी टाइप था वो थोड़ा सा। और सब 12 बजने का वेट कर रहे थे, केक लाकर हमने यहाँ पे रख दिया। हैप्पी न्यू ईयर। और सब 12 बजे की 12 बजने के वेट कर रहे थे यहाँ पर अभी मेरे गले में थोड़ा दर्द है, खांसी बहुत आती, इसकी वजह से मेरा सिर दर्द रहता है, तभी मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती। यही रीज़न से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, बट बना के रखे हैं मैंने वीडियो यहाँ पे सब इतने छोटे छोटे बच्चे भी अभी तक सोए नहीं थे क्योंकि घर में जाने का किसी को मन ही नहीं था, सब बाहर थे। ठंडी लग रही थी फिर भी नहीं, क्योंकि 31 मनाना एक तो ये मौका है, बट सब एक साथ मिलते हैं, हंसी मजाक उतना ही एंजॉय होता है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये चिकू के पापा के हाथ में मोबाइल था ना, पता नहीं क्या शूट कर रहे हैं नीचे। यहाँ पर ये सब्जी गिरी थी तो वही बाद में उनका ध्यान गया और यहाँ पर सब हर कोई बातें कर रहा था, मजाक कर रहा था। ओरिजिनल अगर देखते ना, बहुत एंजॉय था। अच्छी को पापा बोल रहे थे 12 बज के हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, वैसे चिल्लाए वो। और सब केक के पास आ गए और मैंने उनको हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया वो भी बोलने लगी हैप्पी न्यू ईयर, माय लाइफ लाइन, ऐसे कुछ तो भी बोले उन्होंने।
ये दीदी भी बोल रही है कि हैप्पी न्यू ईयर। हर कोई बोल रहा था, मस्त ऐसा लग रहा था कि अरे मैंने इनको नहीं बोला, इनको नहीं बोला, ऐसे चल इन दोनों की ये बातें चल रही थी कि केक, ये दीदी जो वाइट स्वेटर में पहने वो बोल रही थी कि मैं केक कटूंगी, और मेरी सासू माँ बोल रही थी कि आपने केक कट गई। कॉलोनी के हमारे एक छोटी नई नई मेहमान आई है, मतलब बच्ची है, वो केक कटिंग करेगी, और आपकी जो बहू, नई जो बहू है, जो अभी शादी की वीडियो मैंने डाली थी ना, वंशिता नाम है उसका, तो वो केक कट करेंगे ऐसे बोल रही थी। मेरी सासू माँ येलो साड़ी में, तो ये बात चल रही थी, और वो मजाक कर रही थी कि नहीं नहीं मैं ही काटूंगी, मैं ही काटूंगी, ऐसे चालू था। अभी बच्ची के हाथ में नाइफ पकड़ा दी, और ये नई वाली दुल्हन, वैसे तो फिर बाद में सभी ने हाथ लगाए, मैंने भी किया। ये तो खींच पकड़ के लाए और काट केक ऐसे बोल दिया, फिर सब निकाल, मैंने भी पकड़ लिया अभी यहाँ पे, और सब गाना गा रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। गाना इतना मस्त, सभी कोई गा रही, इतना अच्छा लग रहा था। बट अफसोस वो नहीं दिखा पाती, मैं वो नहीं सुना पाती, क्योंकि साइड में बहुत ज़ोर से डीजे भी बज रहा था, पूरे गाने थे यहाँ पर। मस्त ये भाभी बहुत अच्छे से गा रही थी, और हर कोई अपना योगदान दे रहा था, हंसी मजाक। और यहाँ पर मैं वीडियो बनाती और वहाँ पर वो भाभी सेल्फी निकाल रही थी, तो इधर भी देख रही थी, और सेल्फी में उधर भी फ़ोटो क्लिक करने में लगे थे, सबने फ़ोटो क्लिक कराए। फटाके फोड़े, डांस वांस सब आगे दिखेगा आपको। हमने बहुत डांस किया, बहुत ज़्यादा डांस किया हमने, और बहुत फ़ोटो भी क्लिक कराए। ये चीकू अब यहाँ पर सब केक खा रहे, और इनका डांस चालू भी हो गया। इनकी ये जो डांस कर रही इनकी बहू है, लाल साड़ी वाली, नहीं अभी जो शादी हुई है, तो सास बहू का बहुत मस्त डांस है। आगे आप देखोगे। सबको बोला हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और ये हमारी घर की साइड में रहती भाभी, बहुत अच्छी है दीदी। यहाँ पर लाए थे माजा, थे शायद फैंटा या माजा, ऐसा कुछ तो भी था, सब पी रहे थे खाना खाने के बाद कुछ ठंडा। और यहाँ पर फटाके क्या आउटसाइड सब डांस कर रहे थे। फुलझड़ी नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कारंजा, पता नहीं क्या बोलते हैं, कारंजा ही शायद, अनार 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 के आजू बाजू सब डांस कर रहे थे, और सब कोई ठंडा पी रहे थे। चाय भी थी, बट सब ने मना कर दिया चाय पीने के लिए, क्योंकि फिर किसी को एसिडिटी या फिर कोई नहीं पीता, ऐसे तो ठीक है, बोले ठंडा पी लेना। और सास बहू का दोनों का डांस मस्त कर रही थी। वो नई दुल्हन है, बट शर्मा नहीं रही थी, मतलब बहुत अच्छी सी घुल मिल गई थी सबके साथ। सास बहू का डांस है, और हम सब उनकी मज़ा ले रहे थे, हंसी मजाक चालू थी। और यहाँ पर कोई किसी मतलब बुरा लगता तो फटाक से मुंह पे बोल देते, वो भी मजाक से, मतलब ऐसा कोई दिल पे नहीं लेता। अच्छी बात है। मनमुटाव तो घर घर में होता ही है, तो कॉलोनी के हर तरह के लोग हैं, बट इतना कोई माइंड नहीं करता। अगर कुछ बात भी हो गई तो इग्नोर कर देते और मस्त एंजॉय करते। मस्त कॉमेडी गीत, भोजपुरी, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हर लोकगीत भी लगाए थे, मस्त है। तो हर कोई एंजॉय कर रहा था, ये लगा दिया अनार, फुलझड़ी भी सब ने फुलझड़ी फुलाया है कि उसके साथ डांस किया। फटाके बहुत फोड़े, क्योंकि दीपावली के बहुत सारे फटाके रखे थे। और इतने पैर दुख रहे थे बाद में, क्योंकि हम लगभग रात के 1:30-1:45 तक बाहर थे। पूरा डांस मस्ती यही चालू था, और करना भी चाहिए। एक अलग अलग ही माहौल बन जाता है,
क्योंकि अपनी टेंशन परेशानी से या फिर कुछ विचार रही है इससे अलग कुछ दो लोग मिलते हैं तो हंसी मजाक है, तो इसमें टाइम निकल जाता है और एक दिल में याद रह जाती कि मतलब हंसी आ जाती है चेहरे पर। ये बहुत अच्छी बात है। इसको हर कोई चिढ़ा रहा था, ये नई दुल्हन नई बहू है कॉलोनी की। मतलब 1 महीना ही हुआ था मे भी शादी होकर, और इसका ये पहला फंक्शन ही जो बाहर सबके साथ आई। वैसे घर के अंदर अंदर उनके मतलब नए नए में कुछ बाहर निकलना भी नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया न्यू ईयर। डांस सब मज़े किए, गाना चालू था यहाँ पर, बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। मे भी आपको ऐसी मेरी आवाज़ सुनकर या फिर ऐसे बस बातें ही सुनकर इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट सच में अगर वो क्लिप में ओरिजिनल अगर पूरा ऐड कर देती ना तो इतना हंसी मजाक और इतना एंजॉय करते आप भी। बट इसमें कॉपीराइट आ जाता है, तो अलाउड नहीं है इस वजह से। और मैं भी कोई कोई यूट्यूबर वो दिखाते भी, पता नहीं वो किस तरह से करते एडिटिंग, मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से पता नहीं एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो मैं सिंपल सिंपल जो भी आता है उस तरह से कर लेती हूँ। धीरे धीरे वो भी मैं मतलब किसी से जानकर या फिर समझकर वो भी शायद कर पाऊँगी। कोशिश करूँगी कि बाकी के यूट्यूबर भी कैसे ऐड कर लेते हैं, मतलब गाना भी रहता है या फिर फास्ट फॉरवर्ड या फिर कुछ भी चीज़, तो मैं उस तरह से करने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल आप सब एंजॉय करिए ये डांस वाला वीडियो।